बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है इंजीर का दरख्त। इंजीर की अफादियत से तो आप वाकिफ़ ही होंगे, और अगर आप वाकिफ़ नहीं हैं तो आप गूगल बाबा पे सर्च करें, आपको इंशाल्लाह बहुत सी मालूमात मिल जाएंगी इस बारे में। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही छोटी सी है, इसलिए आज की वीडियो में मैं आपसे इंजीर की अफादियत शेयर नहीं करूँगी। आज एक बहुत छोटा सा आइडिया लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ। इंजीर को लंबे अरसे तक हम कैसे महफूज कर सकते हैं विदाउट शीरे के, और शीरे के साथ। इसकी 3 रेसिपीज़ मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आज हम देखेंगे कि इसे हमने फ्रीज़ कैसे करना है। इसे आप विदाउट किसी बॉक्स के वैसे ही प्लेट में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। कोई भी रेसिपी जब आपके साथ शेयर की जाती है तो पहले तजर्बा किया जाता है, अगर वो कामयाब होती है तो ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जस्ट 5 से 6 अंजीरें मैंने फ्रीज़र में रखी थी तजर्बे के लिए, और आप देख सकते हैं ये मुकम्मल तौर पर फ्रीज़ हो चुकी हैं। आप इनकी आवाज़ को चेक कर सकते हैं, आपको आइडिया होगा ये कितनी हार्ड हैं। इंजीर से हमने चटनी कैसे बनानी है, उसका मुरब्बा कैसे बनाना है, उसको कैसे ड्राई करना है, ताज़ा इंजीर से जैम कैसे बनानी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप यकीन करें, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा ज़रूर। फ्रीज़ की हुई इंजीर से आप जैम भी बना सकते हैं, चटनी भी बना सकते हैं, इसका आप मिल्क शेक भी बना सकते हैं। थोड़ी देर निकालने के बाद आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर नरम हो चुकी है। इसका फ्रंट वाला पार्ट अगर आप काटेंगे या सेंटर से काट के इसे मैं आपको दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं अंदर से ये मुकम्मल तौर पर अब डिफ्रॉस्ट हो चुकी है और बिल्कुल फ्रेश है। कोई ना तो इसका कलर चेंज हुआ है और ना ही इसकी स्मेल चेंज हुई है। अगर आप इसे खा के देखेंगे तो इसका टेस्ट भी बिल्कुल फ्रेश इंजीर जैसा ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने इसे फ्रीज़ किया था। हाँ, ये बात आपके जहन में हो, अगर आप ताज़ा इंजीर या फ्रीज़ की हुई इंजीर का मिल्क शेक बनाते हैं तो आपने उसे फ़ौरन ही यूज़ करना है, वरना वो कड़वा हो जाता है। इंजीर के अंदर ये जो दाने कुदरत ने छुपा रखे हैं, ये उन औरतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं जो कि प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। ये ना सिर्फ मर्दों के लिए, औरतों के लिए फ़ायदेमंद हैं, बल्कि बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो जब भी इंजीर का मौसम आता है, ताज़ा इंजीर को अपनी डाइट में शामिल करें, वरना खुश्क इंजीर तो मार्केट से मिल ही जाती है। उसे आप बहुत सी रेसिपीज़ रेडी करके अपने घर वालों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। ये तमाम इंजीर की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इनका लिंक आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा, ठीक है। आप किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे ये के नाम से कम नहीं होगा। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।